नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरगोदा में मारुति आने की अटकलों पर लगा विराम। खरगोदा में मारुति ने जमीन लेने के लिए किया अप्लाई। 100-800 एकड़ जमीन के लिए किया है अप्लाई। खरगोदा आईएमटी में देश की बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति के आने की अटकलें काफी समय से लगाई जा रही थी, लेकिन सोमवार को मारुति कंपनी ने खरगोदा में अपना उद्योग लगाने के लिए अप्लाई करके इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि 17 फरवरी है। इसके तत्काल बाद जमीन 800 व 100 एकड़ के प्लाट ई ऑक्शन के माध्यम से अलॉट होनी है। मारुति के नाम जमीन अलॉट होते ही मारुति आगामी 1 या 2 महीने में खरगोदा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकती है। सीएम व डिप्टी सीएम द्वारा खरगोदा में देश का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करवाने से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। हरियाणा वित्त विकास निगम के चेयरमैन पवन खरगोदा का कहना है कि इससे एक तरफ लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ आने वाली पीढ़ियों को भी बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। क्षेत्र में खुशहाली आएगी। रोजगार के साथ साथ किराए संबंधी पीजी, होटल, ढाबी, टी स्टॉल सहित विभिन्न क्षेत्रों में भी रोजगार बढ़ेंगे। रियल एस्टेट कंपनियों की भी बाहर आएगी। उधर दूसरी तरफ खरगोदा क्षेत्र की भारी संख्या में ग्रामीण सीएम व डिप्टी सीएम का चंडीगढ़ पहुंचकर धन्यवाद करेंगे। बताया जाता है कि मारुति ने 800 एकड़ व 100 एकड़ के हिसाब से प्रतिशत राशि जो कि करीब 260 करोड़ रुपए बनती है, वह भी जमा करा दी है। कुल करीब 2600 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी जानी है। आशंका जताई जा रही कि मारुति ने करीब 700 पदों पर आवेदन मांगे हैं। वे भी खरगोदा में लगने वाले प्लाट के लिए ट्रेंड करने के लिए मांगे हैं, ताकि उन्हें गुरुग्राम प्लाट में ट्रेनिंग दी जा सके। ये भी अनुमान है कि मार्च-अप्रैल में मारुति खरगोदा में लगने वाले प्लांट की आधारशिला रख सकती है। यहाँ पर करीब 18,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगी। देखिए, मैंने 8 महीने पहले भी डिप्टी सीएम साहब ने भी पहले ही एक संकेत दे दिया था कि भी मारुति का प्लांट अगर कहीं लगेगा हरियाणा में तो वो खरगोदा की जगह उन्होंने निश्चित की थी। और आज मेरे को बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि आज मारुति ने अप्लाई कर दिया है और लगभग 260 करोड़ रुपए के लगभग मारुति ने आज जमा भी करवा दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में खरगोदा इतना डेवलप होगा कि जैसे हम रूस, पेरिस, इंग्लैंड, मुंबई की बात करते हैं कि भी वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट होगी। तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आगे चल के ये खरगोदा हल्का इतना डेवलप होगा कि गुड़गांव को भी पीछे छोड़ने का काम करेगा। और जैसे अभी गुड़गांव में भी मारुति ने 700-800 वैकेंसी निकाली है, और वो वैकेंसी इसलिए निकाली है देखते हुए कि भविष्य में हमारे को खरगोदा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, तो इसलिए उन्होंने एडवांस में वो वहाँ पे वैकेंसी निकाली है। और मारुति ने आज जैसे अप्लाई किया है तो मेरी HSIDC HOD सुनील शर्मा जी से भी बात हुई थी, तो वहाँ से भी फाइनल हो चुका है कि भाई इसमें कोई अड़चन नहीं है और पूर्ण तरीके से पूरी सोच से मारुति यहाँ पे आने जा रही है। और ये सिर्फ एक दूरगामी सोच है जो हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की दूरगामी सोच थी कि भी खरगोदा को भी विकसित किया जाए, जो कहीं ना कहीं विकास की दृष्टि में 15-20 साल से पिछड़ रहा था। और इसके साथ साथ मेरे को बताते हुए ये बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी के भी रेट इतने बढ़ गए हैं कि रियल एस्टेट भी यहाँ पे अपना पैर जमाने लगे हैं। और ज़्यादा तो मैं कहता नहीं कि यहाँ पे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। किसी का भाई ढाबों का काम है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। और कुल मिला के ये है कि यहाँ पे रोज़गार के इतने साधन उपलब्ध होंगे कि हमारे खरगोदा के लोगों को और हरियाणा के लोगों को भी ज़्यादातर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या कुछ संभावना जताई जा रही है, कब से काम शुरू होगा जी मारुति? और मैं ये मानता हूँ कि लगभग 2-2.5 महीने में मैक्सिमम है कि मारुति अपना काम यहाँ पे स्टार्ट कर देगी। आईएमटी खरगोदा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन प्रधान राजीव दहिया का कहना है कि मारुति जिस जगह पर खरगोदा आईएमटी में निवेश करेगी, वहां पर 1 एकड़ के प्लाट धारक द्वारा अभी दूसरी जगह पर प्लाट लेने में सहमति नहीं जताई जाती थी, जिसके चलते यह एक बड़ी अड़चन बनी थी। लेकिन HSIDC स्टेट मैनेजर मंजित बल्हारा के साथ मिलकर किए गए प्रयासों से उक्त प्लाट धारक ऋषि बहल की प्लाट को स्थानांतरित करने पर सहमत हो गए हैं। खरगोदा शहर जो है NCR में होने के बावजूद, दिल्ली के बहुत नज़दीक होने के बावजूद भी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। IMT के आने से यहाँ के बेरोजगार युवकों में और छोटे मोटे काम धंधा करने वाले कंपनियों में एक नए उत्साह का संचार हुआ है। और अब जब मारुति ने यहाँ पर ज़मीन खरीदने का फ़ैसला कर लिया और उनको अलॉटमेंट हो गई है, तो उससे इस क्षेत्र का विकास होगा। आने वाले समय में यहाँ और छोटे मोटे रोज़गार होंगे जो कि मारुति से जुड़ेंगे, और उसमें कई तरह की जो हैं संभावनाएं निकलेंगी। और जो हरियाणा सरकार का 70% जो आरक्षण हरियाणा सरकार ने देने का फ़ैसला किया है, बहुत अनुकरणीय है। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये केवल उन युवाओं के लिए आरक्षित है जिनको 30,000 तक की तनख्वाह मिलती है।
30,000 तक के लोगों में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के बच्चे आते हैं और एक ये बड़ा बूस्टर डोज के तौर पर इस इलाके के विकास के लिए होगा। 334B सड़क का निर्माण, KMP का निर्माण और इसके साथ साथ एक रेल कॉरिडोर का निर्माण आने वाले समय में बहुत ही अति उत्तम प्रोविज़न होगा इस इलाके के विकास के लिए। और हम इस बात के लिए भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की सराहना करना चाहते हैं। देखो, मैं भूतपूर्व सैनिक संघ, हरियाणा सैनिक संघ का प्रधान हूँ, कर्नल टेक चंद दहिया, और हम भी सरकार के जितनी पॉलिसी हैं उनको लोगों में प्रेषित कर सकते हैं, प्रचारित करते हैं और सरकार की हर समय मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो बाढ़ का समय हो, चाहे और कोई आपदा हो, क्योंकि ये एक ट्रेन्ड मैन फोर्स है। इसमें हमारे सैनिकों को भी लाभ मिलेगा मारुति के दौरान से, क्योंकि सुरक्षा के कामों में जिसमें हम पारंगत हैं वो काम शायद हमको मिलेगा। और इतना बड़ा IMT का क्षेत्र होने के बावजूद इसमें आने वाले समय में बहुत बड़ी संभावना है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम राम सिंह और मैं अपने खरखोदा क्षेत्र में पिछले 25 साल से कंप्यूटर का काम करता हूँ। ACT कंप्यूटर सेंटर है अपना, और स्कूलों में, कॉलेजों में भी एजुकेशन हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सभी हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। सुनने में आया कि हमारे एरिया में मारुति को जो 900 एकड़ भूमि अलॉट की गई है उसमें काम शुरू होने जा रहा है, और ये हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। लाखों बेरोजगार युवकों को अपने इस प्लांट के आने से काम मिलेगा। एजुकेशन में, शिक्षा में, IT में, होटल्स यहाँ पे खोले जाएंगे, और जो कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो ITI हमारे क्षेत्र में यहाँ पे खुली हुई है, बड़े बड़े बहुत ही अच्छे स्कूल कॉलेजेस हैं, तो उन बच्चों को बहुत ही एक सुनहरा अवसर मिलेगा। इसके अलावा जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियाँ हैं, इन सभी में किसी न किसी तरीके से क्षेत्रवासियों को बहुत ही सुनहरा अवसर मिलेगा। Tulip Hospital, Sonipat, Department of Urology. We are excited to announce that a well-reputed senior doctor has joined us in Urology Department, Dr. Gaurav Singh Randhawa, laparoscopic uro-onco surgeon. OPD timing morning 9 a.m. to 10 a.m, evening 1 p.m. to 7 p.m. from Monday to Saturday. Please contact 70-565-11111. लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।